गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द एम क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार कुछ नया लेके आए हैं और पिछले बार जैसे कि टेस्ट सीरीज में आप लोग से मुलाकात हुई थी, इस बार हमारी मुलाकात टेस्ट सीरीज के लिए नहीं, इस बार हमारी मुलाकात भारत के लिए हुई है और इंडियन मैप के लिए हुई है। इस बार हम भारत को जानेंगे, भारत की चीज़ों को बारीकी से जानेंगे, भारत के नक्शा को बारीकी से जानेंगे। भारत में क्या है, भारत में कितने हैं पर्वत, भारत में कितने हैं पठार, भारत का तटीय राज्य कितना है, भारत में कितना क्या है, इन सब के बारे में इस बार हम डिटेल से जानने के लिए आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपके टाइम गवाए भारत के भूगोल से। और बात यहाँ ये है ना कि इस बार थोड़ा सा लेट हो गया हमारे क्लास को आने में। दरोगा का भी रिजल्ट आया है और आपके द एम क्लासेस से भी कितनी सफलताएं मिली है कितने लोगों को, तो उन लोग से भी मीटअप था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा समय लेट हो गया। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत का भूगोल जो बात करते हैं, भूगोल मतलब क्या होता है, भूगोल मतलब क्या पढ़ा जाता है। देखिए कुछ समय पहले का बात था, जब पहले के लोगों ने भूगोल के बारे में पढ़ना शुरू किया, भूगोल के बारे में जानना शुरू किया, तो भूगोल में कोई मतलब वर्णन का तो था ही नहीं। भूगोल को तथ्यात्मक भूगोल बना दिया गया। तथ्यात्मक दैट मीन्स कहा जाता था कि लोगों को लगता था सिर्फ और सिर्फ बस जानकारियां जो हो जाए तो वही भूगोल होती है। लोग कभी जाते थे अमेरिका, वहां के पर्वत पठार मैदान के बारे में जान लेते थे और उसी चीज को बोलते थे दैट्स भूगोल। वहां से आए नदी के बारे में जान लिए, भूगोल। ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां के बारे में जान लिए, भूगोल। मतलब कहने का सेंस ये है ना कि लोगों को लगता था पर्वत पठार नदी मैदान आर्थिक शहर किंडो इन सब के बारे में जान लेना ही भूगोल कहलाता है। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिक आए, बाद में कुछ भूगोलवेता आए, बाद में इन लोगों ने अवधारणा को चेंज किया और बाद में इन्होंने प्रादेशिक भूगोल बनाया, विषय वस्तु भूगोल बनाया। दैट मीन्स भूगोल की परिभाषा को एकदम बदल के रख दिया कि अगर आपको पठार पर्वत पहाड़ ही पढ़ना है तो दो तरीका से पढ़िए ना। अगर आपको पर्वत ही पढ़ना है तो पूरे अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया टोटल का पर्वत ही पढ़ लीजिए। अगर आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है तो चेंज कीजिए और आप उत्तरी अमेरिका का पर्वत पहाड़ पठार टोटल चीज पढ़ लीजिए। मतलब या तो आप एक कॉन्टिनेंट को क्लियर कीजिए या फिर पर्वत है तो सारे कॉन्टिनेंट पे पर्वत को ही क्लियर कीजिए। ये भूगोल की अवधारणाएं चेंज होनी शुरू हुई और धीरे धीरे भूगोल अभी आ पहुंचा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूगोल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो भूगोल पे हम लोग फिजिकल भी बात करेंगे, पॉलिटिकल भी बात करेंगे। हम लोग राज्यों के बारे में भी बात करेंगे और राज्यों के फिजिकल नक्शे के बारे में, अपवाह तंत्र दैट मीन्स की नदी और मान के चलिए पर्वत पहाड़ पठार सारे के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है और जैसा कि फर्स्ट क्लास होगा तो संभवतः है कि आपका थोड़ा देर इंट्रोडक्शन में जाए, भारत के बारे में जानने में जाए। इन सब चीजों में कुछ समय का लग सकता है। अगर आप लोग अभी नए हैं चैनल पे तो कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आपको मेरे बारे में जानकारी नहीं होगी। आप वीडियो को देखिएगा, फिर आपको अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, बाकी आप वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के भूगोल पे। अगर हम बात करते हैं भारत के भूगोल पे, अगर हम बात करें भारत के भूगोल पे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम जानना चाहेंगे कि भारत का कितना नाम है। कितना लोग को पता है कि भारत का एक ही नाम है? हो सकता है भारत का 2-3 गो नाम और होगा। जैसे एक तो अभी जा रहे भारत, अपना संविधान में भी भाग 1 के अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। तो इंडिया जो कि भारत, यहां से तो स्पष्ट है कि अपना भारत का 2 गो नाम है, एगो इंडिया और एगो भारत। कुछ लोग उसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान में कुछ बोलते हैं, कुछ आर्यवर्त भी बोलते हैं, कुछ जम्बू द्वीप भी बोलते हैं। तो भारत के कई नाम हो जाते हैं। जैसे एक आपका बात किए तो जम्बू द्वीप हो गया, एक हो गया भारत, अगर अंग्रेजी में बात करें तो इंडिया, फिर बात करें तो हिंदुस्तान। आप लोग कॉपी लेके लिखते चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्लीन कर देंगे, यहाँ से पीडीएफ पीपीटी सेव नहीं हो पाएगा, तो आप लोग कॉपी लेके लिखते चलेगा। तो भारत के कई सारे नाम है, ठीक है। तो नाम की बात करें तो वो ठीक है। भारत की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें बच्चों, तो एक चीज आप समझिएगा, अगर मान लीजिए ये हमारा पूरे पृथ्वी है ना, मान लीजिए गोल हमारा पूरे पृथ्वी है, तो इसको बीच से 2 भाग में काटती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, आपके पास कुछ न हो, कुछ न होने कहने का मतलब ही है कि आपके पास कोई रास्ता ना हो, आपके पास कोई नक्शा ना हो, आपके पास किसी भी चीज का कोई चीज ना हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेट वाला जो होता है नापने वाला डायरेक्शन वो दे दिया जाए और आपको एक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, तो आप कैसे ढूंढ पाइएगा? क्योंकि फिर आप दिशा का पता लगाइएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर जा पाइएगा। पहले में लोगों के पास नक्शा नहीं होता था। नक्शा नहीं होने के कारण लोगों को ये आशा लगता था, लोगों को ये लगता था कि अगर हम समुद्र में जाएंगे तो समुद्र से कहीं ना कहीं गिर जाएंगे और गिरने के बाद मौत हो जाएगी। फिर खोज का दौर आया, यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया, भारत में भी वास्को डी गामा आए, फिर व्यापार बढ़ा, फिर तो आप लोग को इतिहास वाले सर बताए ही होंगे।
खैर आगे हम बात करते हैं। तो जो देखिए अब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि अमेरिका वगैरह जो था, अमेरिका का प्रभुत्व तो पूरे दुनिया पे था। अमेरिका लगभग जो सॉरी माफ कीजिए, अमेरिका बोले, ब्रिटेन का प्रभुत्व तो पूरे दुनिया पे था। ब्रिटेन वाले ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया था, बहुत सारे देशों को, जैसे अमेरिका को गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया। अब बाबू एक कॉन्सेप्ट आप बताइएगा कि अगर मेरा गुलाम कोई है और हम अंग्रेजी में ए को ए न पढ़ के बी पढ़ेंगे, तो अगर उस देश में हम कहेंगे बुआ तुम ए को ए पढ़ेगा तो तुमको मारेंगे, तो क्या पढ़ेगा? ए को तो बी पढ़ेगा ही, क्योंकि मेरा गुलाम है। इस तरह से अगर आप बात करें तो हर जगह दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूरोप वालों का ही प्रभाव था। यूरोसेंट्रिक दुनिया था, जो लोग यूरोप वाले बोलते थे सब लोग उसको मानते थे। इसी के आधार पे बहुत सारा बात के बाद विषुवत रेखा का निर्माण हुआ कि विषुवत रेखा चलिए जानने के लिए कम से कम पृथ्वी पर क्या होगा नहीं होगा, और यही इसी आधार पे लोगों ने टाइम जोन बनाना शुरू किया। टाइम जोन दैट मीन्स कि एक समय तो होना चाहिए ना बात करने के लिए समय। अब मान लीजिए भारत में 12 बज रहा है, पता चला अफ्रीका गए वहां भी 12 बज रहा है, सर समय कैसे होगा? तो ग्रीनविच से, ब्रिटेन के ग्रीनविच में एक सम्मेलन हुआ और वहां से एक लाइन को गुजारा गया और इस लाइन को कहा गया प्रधान मध्यायन लाइन, और इसी को कहा गया कि समय के नापने के लिए, समय को नापने के लिए शुरू किया गया, और इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सा रेखा? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, इस ग्रीनविच रेखा के इधर बढ़िएगा तो टाइम बढ़ेगा, इधर बढ़िएगा तो टाइम घटेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच से ही क्यों गया? अब इसका उत्तर आपको पहले पता है। पहले उत्तर क्यों पता है? क्योंकि अभी बोले सर कि हर जगह यूरोप वाला अपना प्रभाव चलाते थे, हर जगह यूरोप वाला खुद को बोलते थे। अब जब हर जगह यूरोप वाले खुद का प्रभाव चलाएंगे, अपना प्रभाव चलाएंगे, दैट मीन्स का मतलब ये है कि हर जगह यूरोप वाला जो बोलेंगे वही होगा। अब यूरोप में है, ब्रिटेन में है ग्रीनविच, अब ग्रीनविच से लाइन बना दिया, ग्रीनविच में मीटिंग हुआ, बोला अब ग्रीनविच लाइन इसका नाम रहेगा, ग्रीनविच लाइन हो गया। खैर उतना हम नहीं जाएंगे, हम मुद्दे पे आते हैं। तो 0 डिग्री से विषुवत रेखा जाता है, क्लियर है? 0 डिग्री से विषुवत रेखा जाता है। कोई भी महाद्वीप का स्थिति जानना है तो हम लोग बात करते हैं, आप छठी की भूगोल जब पढ़िएगा तो वहां आपको बताया जाएगा कि 0 डिग्री से जब ऊपर बढ़िएगा बाबू लोग तो उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ये जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया तो ये आपका 0 डिग्री हो गया विषुवत रेखा। अब यहाँ हो गया ये आपका अक्षांश रेखा। जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, इस तरफ से काटते जाएगा, इस सारे को बोलते अक्षांश रेखा। नीचे भी बढ़ते जाएगा, इस सब को बोलेंगे अक्षांश रेखा। अब बाबू सुनिए, समझिएगा यहाँ। अब 0 डिग्री से कभी 1 हुआ होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा। इसी तरह से कभी ना कभी 23.5 पे भी आया होगा। 23 डिग्री 1/2 23.5 पे आया होगा। तो नीचे जो 23.5 डिग्री होता है उसको बोला जाता है मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। और ऊपर जो 23.5 डिग्री होता है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ऊपर अगर 23.5 डिग्री होगा तो उसको कौन सा रेखा बोला जाएगा? कर्क रेखा। यहां तक क्लियर है? मतलब सर कुल मिला के बात इतना समझ में आया है कि ये जो ऐसे करके लाइन होगा ना खींचल, इस लाइन को अक्षांश लाइन बोलेंगे। कौन सा लाइन बोलेंगे? अक्षांश लाइन। इस लाइन को अक्षांश लाइन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर इस तरह का लाइन होगा सर, तो इस तरह का लाइन को देशांतर लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलेंगे? देशांतर लाइन। दैट मीन्स कि उत्तर से दक्षिण वाला जो लाइन होगा, उत्तर से दक्षिण वाला, इसको देशांतर लाइन बोलेंगे, और पूरब से जो पश्चिम वाला होगा इसको अक्षांश लाइन बोलेंगे। इतना तक क्लियर है ना बाबू लोग? आगे बढ़े, अब आते हैं। चलिए इसको एक बार मिटाते हैं, मिट जाओ। अरे बोर्ड बहुत खतरनाक होता है, ये बोला। इसमें मिटते मिटते कभी कभी पागल हो जाता है। देखिए जैसे अभी इसी करके मिटा रहे हैं तो मिट रहा है, कभी कभी पगला जाएगा, इसको दौरा पड़ जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए आगे अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये अक्षांश देशांतर समझ में आ गया। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए सर ये पृथ्वी है, तब पृथ्वी का विषुवत रेखा खिंचाया, देशांतर वाला 0 डिग्री वाला हो गया। अब मुद्दे की बात पे आए तो विषुवत रेखा के ऊपर जितना होगा ना सर, सबको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध बाबू बोलेंगे। और विषुवत रेखा के जितना नीचे वाला होगा ना सर, सबको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है ना? ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और इसके वाला को दक्षिणी गोलार्ध। ये भी सर उत्तरी गोलार्ध, ये भी दक्षिणी गोलार्ध। और ये बीच वाला जो रेखा जा रहा है, बीच वाला, इस रेखा के इधर वाला गोलार्ध को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इस रेखा के इधर वाला गोलार्ध को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए? पश्चिमी गोलार्ध। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मान लीजिए यह फूलवती, क्या है सर? फूलवती है सर। ये फूलवती सर कौन गोलार्ध में है? तो बात हुआ फूलवती कौन गोलार्ध में? सर अगर इधर से बात करें तो फूलवती उत्तरी गोलार्ध में है, और इधर से बात करें तो फूलवती पूर्वी गोलार्ध में। तो क्या सर इसको कह सकते हैं कि फूलवती उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है? हाँ या ना? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? चलिए ये भी क्लियर हो गया सर। अब आते हैं सर, इतना देर से आप माथा हमारे चाट रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं?
अब आते हैं बताने भारत की जो स्थिति है बाबू, ये अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो भारत यहां से ऐसे है और भारत इस गोलार्ध में पड़ता है। तो बाबू आप बताइएगा कौन सा गोलार्ध में पड़ता है? सर यहां से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्ध और यहां से इधर है तो पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है? अब अच्छा ठीक है, भारत तो है सर, भारत इसमें होगा तो कहीं ना कहीं से तो एगो अक्षांश रेखा जा रहा होगा, हाँ या ना? कहीं ना कहीं से तो सर एगो अक्षांश रेखा जा ही रहा होगा और कहीं ना कहीं से सर एगो देशांतर रेखा आ ही रहा होगा। बाबू लोग बताइएगा हाँ या ना? कहीं ना कहीं से अक्षांश रेखा जा रहा होगा, कहीं ना कहीं से देशांतर रेखा आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, इतना क्लियर है सर। तो इसका मतलब सर भारत के नीचे से भी टच करके कहीं ना कहीं से अक्षांश जा रहा होगा, भारत के ऊपर से भी टच करके सर कहीं ना कहीं से अक्षांश जा रहा होगा, क्योंकि अभी ना आपको बताए हैं कि पूरब से पश्चिम वाला रेखा जो होता है सर जी अक्षांश वाला होता है, आयन में जो रेखा होता है ये वाला देशांतर वाला सर रेखा होता है। इसका मतलब सर ई वाला रेखा को अक्षांश रेखा और इसको अक्षांश रेखा कह देंगे और ई वाला जो रेखा इसको देशांतर और इसको देशांतर कह देंगे। बताइए बाबू यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्लियर है? अच्छा अब यहां से आगे बढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर से। इधर वाला भी हो गया देशांतर और इधर वाला भी हो गया देशांतर, इधर वाला हो गया अक्षांश और इधर वाला भी हो गया अक्षांश। क्लियर है? अब अक्षांश है तो कहीं ना कहीं लाइन अक्षांश तो होगा ही ना होगा, कोई ना कोई डिग्री तो होबे ना करेगा। जैसे अखनीय आपको बताए ये वाला 0 डिग्री है तो यहाँ से अगर अक्षांश जाएगा तो 1 डिग्री, यहाँ से अक्षांश जाएगा तो 2 डिग्री। एक तरह से भारतों के नीचे अक्षांश के मान कुछ होगा कि नहीं होगा? तो भारत का निचलका वाला जो अक्षांश के मान है वो 8 डिग्री 4 मिनट, कितना मिनट? 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर वाला जो अक्षांश का मान है 37.6 है। कितना है? 37.6 है। ऊपर वाला अक्षांश का मान कितना हो जाएगा बाबू? 37.6। कितना? 37.6 कितना हो जाएगा बाबू? 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है? नीचे वाला 8.4, ऊपर वाला 37.6। यानी पूछेगा भारत का भौगोलिक विस्तार बताइए अक्षांशीय, तो क्या बताना है? 8.7 सर उत्तर से लेके 8.37.6 उत्तर ही होगा। अब पूछेगा सर उत्तर काहे हुआ, यहाँ तो दक्षिण होना चाहिए था, दक्षिण में। बाबू यही कॉन्सेप्ट तब से आपको समझा रहे हैं कि भारत इसके ऊपर है, इसका मतलब नॉर्थ गोलार्ध में है। तो यहाँ भी क्या होगा? 8.4 नॉर्थ और यहाँ भी क्या होगा? 37.6 नॉर्थ। अच्छा भारत इधर है सर, यहाँ है भारत, इसका मतलब ई लाइन के इस पार है भारत, इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब यहाँ भी क्या होगा सर? ईस्ट। और यहाँ भी क्या होगा सर? ईस्ट होगा। लेकिन यहाँ भी कुछ देशांतर होगा कि नहीं होगा? इस देशांतर का है 68.7 और इस देशांतर का है 97.25। कितना है जी? 97.25। ईस्ट में ई भी है और ई भी ईस्ट में है। एक बार बोल दीजिए बाबू लोग, सब लोग बताइएगा। नीचे से अगर अक्षांश का बात करें तो 8.4 से 37.6, 8.4 से 37.6 और 68.7 से 97.25, 8.4 से 37.6 और 68.7 से 97.25। एक बार और बोलिएगा मेरे साथ। नीचे का बात करें तो 8.4 नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, 8.4 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है? उत्तर तक। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ईस्ट से, पूरब से लेके उधर कितना हो गया बाबू? 97 डिग्री 25। एक चीज अब अंतर देखिएगा, दोनों के बीच में लगभग 29 डिग्री का ही अंतर है। 68 से लेके 97 कीजिए तो 29 बीच में गैप पड़ता है और 8.4 से 37.6 कीजिए तो यो गैप में कितना पड़ता है? लगभग 29 पड़ता है। बताइए बाबू अक्षांश देशांतर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं हमको, इसमें कहीं कोई तकलीफ है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट के तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं, अगर इसके आगे अगर हम लोग को बढ़ा जाए तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं भारत का डिस्टेंस का। तो हम लोग को सर पता है कि ऊपर से नीचा तक में जाइएगा ना, ऊपर से नीचा तक, तो ये दूरी आपका है 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। और ये यहां से यहां पकड़ के जाइएगा ना कोनसिया, ये पूरब से पश्चिम, तो ये दूरी आपका पड़ता है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। देखिए बाबू लिखने में थोड़ा सा कचरा हो रहा है, लेकिन आप मेरे बोलने के साथ अगर आप लिखते चलिएगा ना तो फिर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लिखते चलना है बोलने के साथ। और चैनल में हम दिवा देंगे आपको टेलीग्राम का लिंक, तो वहां पे पीपीटी भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। संभवतः पीपीटी के साथ साथ पीडीएफ बन पाएगा तो भी करवा देंगे। हाँ तो फिलहाल इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको समझना है, बस समझिएगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम बात करेंगे तो 8.4 से 37.6 और भारत का देशांतरीय विस्तार बात करेंगे तो 68.7 से 97.25। क्लियर है? भारत का अगर हम बात करें उत्तर से लेके दक्षिण लंबाई तक 3214, भारत का बात करें पूरब से लेके पश्चिम लंबाई तक 2933।
क्लियर है। उत्तर से लेके दक्षिण 3214, पूरब से लेके पश्चिम 2933 किलोमीटर। क्लियर है। अच्छा, अब इधर आते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, बहुत हो गया भारत का नाम। चलिए, अगर हम भारत की क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल का बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद करना उतना जरूरी नहीं है, किसी एग्जाम में आएगा भी नहीं। अब जो रटंत विद्या वाला होगा वो पूरे रटिए लेगा, हम लोग को तो पढ़ाते पढ़ाते आदतें हो गया है, तो वहां का तो बातें नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब दो चीज हो गया, अब इसको मिटा दे, बोले तो इसको डिलीट करते हैं बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और रिपीट करते हैं आपको। अक्षांशीय विस्तार का बात करेगा तो 8 4 से 37 6, देशांतरीय विस्तार का बात करेगा तो 68 7 से 97 25। आई होप दैट कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पीछे जाके इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्लियर है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको हम क्षेत्रफल बताए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी ठीक है। क्लियर है ना। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन दूगो बड़ा फेमस बच्चा लोग याद करता है। सर कर्क रेखा बताइए, कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से सर गुजरती है? अगर कर्क रेखा का बात करें हम तो कर्क रेखा जाती है सर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे होकर कर्क रेखा निकल जाती है। तो कर्क रेखा पर के राज्य अगर हम बताएं सर तो 1 नंबर में आता है सर गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। 2 नंबर में आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। 3 नंबर में आता है सर आपका, देखिए ना, यही देखिए ना बाबू, ये हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो गया? गुजरात। ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका झारखंड। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये हो गया आपका त्रिपुरा, और ये हो गया आपका मिजोरम। कौन हो गया? मिजोरम। अब देखिए बाबू लोग, पता है अभी का बच्चा सब हमेशा सोचता है कि शॉर्टकट करे, शॉर्टकट करे, शॉर्टकट करे। आई शॉर्टकट के चक्कर में ना बढ़िया से लॉन्ग कट लग जाता है। अभी के नयका लड़का से याद करेगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। एग्जामिनर निकला तेज, एग्जामिनर पूछ दिया ठीक है बुआ मित्र पर गमछा झारना है, हमको बताइए तो पूरब से कर्क रेखा पर का चौथा राज्य बता दीजिए। अरे बाप रे बाप, मित्र पर गमछा झार रहे हैं, पूरब से चौथा राज्य पूछ दिया था, गमछो नहीं बचा, मित्र भी नहीं बचा, तो कहानी खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि आप एक बार इसको अच्छे से यादें कर लीजिए, क्या जरूरत है मित्र पर गमछा झरवाने का, डायरेक्ट इसको याद कीजिए। जैसे पहला बात करते गुजरात हो गया सर, राजस्थान को तनी छानी छू के जा रहा है, तो राजस्थान हो गया सर, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, खत्म। अगर इधर से बात करेंगे तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए समझ, नक्शा देख के समझने में यही अंतर है, रटने में या नक्शा देख के समझने में यही अंतर। अगर हमसे पूछेगा तो हम बताएंगे, आंख मूंद के बताएंगे। देखिए आंख मूंद के बताते हैं। सबसे पहले सर ने गुजरात है, और गुजरात के बाद तनी सानी राजस्थान सर जाता है, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और मध्य प्रदेश तो बहुत बड़का सटता है सर, तो मतलब मध्य प्रदेश हो गया। 1 नंबर में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। फिर बात करें तो छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, और झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल हो गया। एक बार और, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। वन सेकेंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। खत्म। 8 गो नहीं पूरा जी, 8 गो आराम से पूरी गया। एक बार और गिनते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कोई दिक्कत है तो बताइए, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई डिस्टरबेंस, तो बताइए, कोई दिक्कत है तो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन कर ले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत से वो ग्रीनविच लाइन भी जाता है। कौन सा लाइन जाता है बाबू? ग्रीनविच लाइन भी जाता है। अगर हम ग्रीनविच लाइन का बात करें तो ये जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका उड़ीसा,
और ये तो आपको पता है छत्तीसगढ़ लिख ले है, मध्य प्रदेश लिख ले है, और ये हो गया उत्तर प्रदेश। मतलब सर कि जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है ये रटे हुए है सर कि इलाहाबाद के नैनी के बगल से निकलती है। क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से किस राज्य से आपका ग्रीनविच लाइन नहीं जाता है, टाइम लाइन नहीं जाता है, तो आप क्या कीजिएगा? तो सर कुछ नहीं करेंगे सर, आराम से राम नाम गाएंगे सर, और कुछ नहीं एग्जाम में छोड़ के आएंगे सर। लेकिन यहाँ नक्शा पढ़िएगा तो छोड़ के नहीं आइएगा। देखते हैं सर, यहाँ से गुजरता है सर, सबसे पहले किससे गया? उत्तर प्रदेश से गया सर, उत्तर प्रदेश से गया सर। उसके बाद तनी सा टच किया सर मध्य प्रदेश को, एमपी को टच किया सर। फिर सर छत्तीसगढ़ का बारी आया, फिर उड़ीसा का आया, और फिर आंध्र प्रदेश का आया। एक बार और बात करते थे, यूपी तो यूपी एमपी छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश। 2 बार में तो याद हो गया सर, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर कर्क रेखा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर उधर से बात करें तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। अगर ऊपर से नीचे बात करें ग्रीनविच का तो ग्रीनविच हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा सर, यहाँ पे समझने में परेशानी हुई, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर बता देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। जिन लोगों को तकलीफ होगा वीडियो को रोक के फिर से एक बार लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगर सर इससे आगे बढ़े तो एग्जामिनर रहता है ना सर, बहुत खिसियाल रहता है, पता नहीं घर से सर झगड़ा उगड़ा करके आता है, पता नहीं क्या रहता है नहीं रहता है, कुछो पूछ देता है सर जी। पूछो क्या पूछेगा देखते हैं, कभी कभी पूछ देगा बताइए हमको तटीय राज्य बताइए। तो तटीय दैट मीन्स कि पानी से लगल वाला, जो जितना पानी वाला हरियर वाला बना रहे ना बाबू, ये सब तटीय जाएगा, ये सब तटीय राज्य आपका जाएगा। यहाँ पश्चिम बंगाल तक ये सब तटीय राज्य जाएगा, क्योंकि यहाँ बाबू बांग्लादेश आ जाता है ना, इधर इधर बांग्लादेश आ जाता है, तो बांग्लादेश के कारण त्रिपुरा और मिजोरम पानी से नहीं लग पाता है। तो अगर तटीय राज्य का बात करें सर हम, तो ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अब बीच में देखिएगा बाबू ये छोड़ देता है सब लोग, इसी को नहीं छोड़ना है। ये बीच में जो है ना ये गोवा सब भूल जाता है। वैसे आप गोवा जाइएगा, गोवा का बीच बहुत फेमस है, और गोवा के बीच पे कितना माने गाना भी बन गया गोवा वाली बीच पे, यादें होगा। तो यहाँ गोवा बहुत लोग छोड़ देता है, आपको नहीं छोड़ना है और आपको भूलना भी नहीं है। तो एक हो गया भैया आपका गुजरात जो तटीय हो गया, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, एक हो गया आपका गोवा, और दूसरा देखिए तो बाबू कर्नाटक, और तीसरा ये नहीं हो गया केरल, एक कर्नाटक और केरल। और इधर आइए तो तमिलनाडु, देखते रहना, नक्शा में देखना है, एकदम रटना नहीं है। तमिलनाडु, अब बाबू ये नहीं हो गया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ये हो गया उड़ीसा, अभी ना बता इधर उड़ीसा, और ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। गिनिए तो क्या तटीय हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ग्रेड सर, तुरंत याद हो गया सर, नहीं हुआ याद? तो यहाँ पे वो आया गुजरात, गुजरात के नीचे आया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आया बाबू गोवा, गोवा के नीचे आया कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे आया केरल, केरल के सर बगल में पुरवारी साइड से, पुरवारी साइड गांव में पुरवारी टोला होगा, आप लोग के याद कीजिए। सब के जितना गांव घर से लोग बिलोंग करते हो ना, सबके गांव में 4 गो टोला होता है, पुरवारी टोला, पछियारी टोला, उत्तरवारी टोला। कभी झगड़ा होगा ना, चाहे भोज उज होगा, तो कहेगा पुरवारी टोला वाला के न्योता दे दिए हैं, वो आएगा खाने के लिए। तो सेम याद रखना, आई टोला को बोलेंगे पुरवारी टोला, आई टोला को बोलते हैं पछियारी टोला, आई टोला उत्तर वाला, आई टोला दक्षिण वाला। क्लियर है? तब जब हम पछियारी टोला में बात कर रहे थे, तब पछियारी टोला में हमको मिला गुजरात सर, मिला हमको महाराष्ट्र, मिला सर गोवा, और मिला सर हमको कर्नाटक, और मिला केरल। अगर हम पुरवारी टोला का बात करें तो मिला सर तमिलनाडु, सर मिला आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्लियर है सर, ए ग्रेड क्लियर है। बताइए बाबू लोग, इतना हमें कोई डिस्टर्बेंस है तो बताइए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सर हमने बात किया भारत का भौगोलिक विस्तार, अक्षांश का बात किया 8 4 से 37 6, देशांतर का बात किया 68 7 से 97 25। फिर हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर हम लोगों ने भारत का नाम देखा, फिर हम लोगों ने भारत में कर्क रेखा देखा, कर्क रेखा किस किस जाती है एक बार, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जाती है सर।
फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने बाबू देखा ग्रीनविच लाइन, जो टाइम लाइन है अपना भारत में कहाँ से जाती है, 82.5 डिग्री से जाती है, कल हम बताएंगे आपको इसी क्लास में। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा उत्तर प्रदेश, फिर देखा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश देखने के साथ ही हम लोगों ने तुरंत देखा छत्तीसगढ़, फिर देखा उड़ीसा, फिर देखा आंध्र प्रदेश। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद सर हम लोगों ने तटीय राज्यों की बात की, तटीय राज्य जो समुद्र से सीमा लगाते हैं। तो समुद्र से सीमा लगाने वाला में सबसे पहले देखे गुजरात, गुजरात के बाद देखे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद देखे गोवा, गोवा के बाद देखे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद देखे केरल। आप ये तो हो गया सर पछियारी टोला वाला। आप पूर्वारी टोला में आ गया तो सर पूर्वारी टोला में केरल के बगले में आ गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के माथा पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के माथा पर उड़ीसा, उड़ीसा के माथा पर पश्चिम बंगाल। एक बार और इसको रिवीजन कीजिएगा सर, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।